मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? सस्ते काल। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हमारा कल डिस्कशन चल रहा था एचसीएफ एंड एलसीएम का, आज उसी पे कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। कल जो क्वेश्चन कराया उसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आ जाइए। देखिए यार, क्वेश्चन में कह ये रहा है, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 गिव्स रिमाइंडर 40, 19, 29 एंड 34। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है कि 20 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा आना चाहिए कितना? 14। बट अगर हम 25 से डिवाइड करें तो मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर आ रहा है कितना? 19। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन में ये कहें कि 35 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा है मेरे बच्चे कितना? 29। और अगर 40 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा है 34। मेरे प्यारे बच्चों, कल तक हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे उन सभी क्वेश्चंस में जो रिमाइंडर था वो कॉमन होता था। हर सवाल में इस तरह से बोलता था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 6, 8, 9 गिव्स रिमाइंडर 3 एवरी टाइम। यानी हर एक सवाल में जो रिमाइंडर होते थे वो एक फिक्स होता था। लेकिन इस वाले सवाल में मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि हर एक केस में रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट बचने लग रहा है। तो जब रिमाइंडर हर बार डिफरेंट डिफरेंट बचने लगे तो सवाल एक डिफरेंट एंगल की तरफ चला जाता है। एक अलग नजरिए से आपको देखना होगा। ये सवाल आप में से वो बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, वो इसे ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। फिर भी मैं एक तरीका बताता हूं, फिर उसका लॉजिक भी बताता हूं। भाई, हम अगर इसी बात पे डिस्कस करें कि यार वो सबसे छोटा नंबर बताइए जो 20, 25, 35 और 40 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। सिर्फ ये सवाल पूछा जाए कि यार वो सबसे छोटा नंबर बताइए जो 20, 25, 35 और 40 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे सर वो नंबर होगा इनका एलसीएम। वो नंबर होगा एलसीएम। तो 20, 25, 35 और 40, मेरे प्यारे बच्चों वो होगा आपका एलसीएम। तो इनका एलसीएम लेते हैं। अगर इनका एलसीएम लेते मेरे बच्चे, 20 को लिखेंगे 5 into 4 यानी 2 raised to power 2। 25 को लिखेंगे 5 raised to power 2। 35 को 5 into 7। 40 को 5 into 8। 8 का मतलब 2 raised to power 3। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो जो कॉमन नंबर है, जैसे 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 5 raised to power 2। हाँ जी, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, सबसे बड़ी पावर 2 raised to power 3 इंटू में 7। तो यह आएगा 25, यह आएगा 8 into 7। तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1400।
यानी 1400 मेरे प्यारे बच्चों वो सबसे छोटा नंबर होगा। 1400 वो सबसे छोटा नंबर होगा, यानी जो इनका एलसीएम है, मैं इसको और थोड़ा डिफरेंट लिख लेता हूँ कि 1400 जो है वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 25 35 और 40 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। 1400 वो नंबर होगा। एक बार इस बात को समझे। अब मेरे बच्चे इस सवाल में खास बात देखोगे क्या, कि हर एक जगह जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। 20 और 14 का डिफरेंस 6 है, 25 और 19 का डिफरेंस भी 6 है, 35 और 29 का डिफरेंस भी 6 है, 40 और 34 का डिफरेंस भी 6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये देख रहे हैं कि हर एक जगह जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। हर एक जगह जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आने लग जाए मेरे बच्चे, कॉमन डिफरेंस सेम आने लग जाए, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो हमेशा ही एलसीएम से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना। क्यों करते हो रीजन भी बताऊंगा। लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है, यानी जो कॉमन रिमाइंडर है, डिफरेंस को कॉमन रिमाइंडर कह दे। पहले तो हर एक सिचुएशन में सेम रिमाइंडर बोलता था, लेकिन यहां कह रहा है कि हर एक बार डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन रिमाइंडर देखते हैं क्या आ रहा है। तो कॉमन रिमाइंडर आ रहा है 6। तो कॉमन रिमाइंडर हमेशा इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1400 में से 6 घटा दोगे तो 1394 जो आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा नंबर आएगा जो 20 25 35 और 40 से भाग देने पे 14 19 29 पे 34 ही रिमाइंडर ला के देगा। हाँ है ना। एक बार इसको समझो फिर इसको डिटेल समझाता ऐसा होता क्यों। समझाता हूं ऐसा होता क्यों। देखो मेरे बच्चे, जो 1394, हमें पता है कि यार सवाल में था कि 20 से
25 से, 35 से और 40 से वो सबसे छोटा नंबर बताइए जो इन सबसे एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो हमने निकाला जी वो इनका रिमाइंडर ना इनका एलसीएम होगा जो इन सबसे डिवाइड होगा 1400। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1380 भी 20 से एग्जैक्ट डिवाइड होता होगा और 20 भी 20 से एग्जैक्ट डिवाइड होता होगा। इसमें कोई आपत्ति है ऐसा करने में आपको? नहीं। अगर हम यहां बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1425 से भाग हो रहा होगा तो 1375 भी 25 से भाग होगा और 25 भी 25 से भाग होगा। हाँ है ना। अगर हम 35 की बात करें तो मेरे बच्चे 1365 भी 35 से एग्जैक्ट डिवाइड होता होगा और 35 भी, अगर 1435 से भाग हो रहा है तो, जो कि हो ही रहा है। और अगर हम बात करें 40 की तो 1400 भाग हो रहा है तो 1360 भी 1400 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा प्लस 40 भी 40 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। हाँ है ना। कोई आया क्या? अब देखिए मेरे बच्चे, अभी तक कहानी ये थी कि भाई 14, 19, 29, 34 शेषफल बच रहा। तो हम यहां क्या कर रहे हैं कि इस 20 को 14 जमा 6 कर रहे हैं, 19 को ना 25 को हम 19 जमा 6 लिख रहे हैं, कोई आपत्ति है? नहीं। 35 को 29 जमा 6 कर रहे हैं और 40 को 34 जमा 6 कर ले रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति है? आप कहें सर कोई आपत्ति नहीं, बात तो अभी भी वही है। अगर मेरे बच्चे बात वही है तो इसको अगर मैं जोड़ लूं सिर्फ इतनी कहानी को तो ये होगा 1380 जमा 14 1394। 1394 को जब 20 से भाग दोगे तो 1380 एग्जैक्ट हो जाएगा, बचेगा कितना? 14। जब इसको मैं इसको जोड़ोगे तो भी 1394 आएगा। इसे जब 25 से भाग देंगे तो ये तो एग्जैक्ट हो जाएगा, बचेगा 25 हमारा रिमाइंडर। ऐसे 1365 जमा 29 करोगे तो भी 1394 आया। 35 से भाग दोगे तो ये भी एग्जैक्ट हो जाएगा और बचेगा 29। इससे भाग दोगे 40 से तो भाग देंगे तो ये तो एग्जैक्ट हो जाएगा, बचेगा 34 रिमाइंडर। हाँ है ना। तो इस वजह से ये वाला जो 6 था जो कॉमन रिमाइंडर था, ये हम क्या करते हैं सीधा सीधा एलसीएम से घटा देते हैं, आंसर 1394 आएगा। हाँ है ना। यानी ऐसे हर सवाल में क्या करना है कि जो भी मेरा एलसीएम आए उससे कॉमन रिमाइंडर घटा देना है। अगर कहे कि हर हाल में सेम रिमाइंडर आ रहा है उसे जोड़ देना है, और जो कॉमन रिमाइंडर है उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देना है, कॉमन रिमाइंडर को क्या कर देना, घटा देना। ठीक है जी। अब और सवाल पे आते हैं। जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो बाद में कमेंट नहीं करना प्लीज, प्लीज पढ़ें इसको। देखिए मेरे बच्चे, यहां थोड़ी सी भाषा बदल दी। कह रहा है जी वो संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, लेकिन 5, 6, 7 व 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचता है। तो मैं आपसे वो नंबर जानना चाहता हूं जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर हर बार 3 मिनट हो जाए।
5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर हर बार 3 रिमाइंडर बचा है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो होगा इनका एलसीएम। तो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम होगा कितना? इनका एलसीएम लोगे 5 आएगा, 6 आएगा, 2 गुना 3, 7, 8 को 2 की पावर 3, तो ये आएगा 2 की पावर 3, ये 3 गुना 7 गुना 5, 8 गुना 3 गुना 7 गुना 5, तो 5 8 40, 7 21, 21 चौक 84, 840 है ना। इसका मतलब 840 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 5, 6, 7 और 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 5, 6, 7, 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, हाँ है ना। लेकिन कह रहा है जी हर बार 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो हर बार 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 840 प्लस 3 वो नंबर होगा। एक बार इतनी बात समझिए, फिर नो की भी कहानी पढ़ेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी कुछ और। अब वो ये कह रहा है कि जी जो ये नंबर निकल के आया ना, ये 9 से एग्जैक्ट डिवाइड भी होना चाहिए। भाई 843 जो नंबर है, हर हाल में 3 रिमाइंडर बचा इसलिए जोड़ दिया। तो 843 जो नंबर है सर, ये नंबर ऐसा है जिसे 5 से भाग दोगे तो भी 3 बचेगा, 6 से भाग दोगे तो भी 3 बचा, 7 से भाग दोगे तो भी 3, और 8 से भाग दोगे तो भी 3 सर। लेकिन सर उसने एक स्टेटमेंट और भी ऐड की थी कि बट इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, परंतु ये 9 से पूर्णतः भाग होना चाहिए। तो माफ करिएगा सर, ये 9 से पूर्णतः भाग नहीं हो रहा है, हाँ है ना। तो क्या किया जाए? तो बेटा इसका एक तरीका ये है कि जो भी ऐसा नंबर होगा जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर बार 3 लाएगा, तो वो 840 का कोई मल्टीपल होगा प्लस 3 कर दो। जैसे 840 में दो, यहाँ के की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 रखेंगे तो आएगा 2 चौक 8, 2 8 16, 1680, और जमा में 3 जोड़ दो तो 1683। तो 1683 भी ऐसा नंबर है जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पे हर बार 3 रिमाइंडर बचा देगा, हाँ है ना। अगर मैं के की वैल्यू 3 ले लेता हूं, तो 3 0 0, 3 चौक 12, 3 8 24 और 1 25, 2520, और 3 जोड़ोगे तो 2523। तो 2523 भी ऐसा नंबर है जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर बार रिमाइंडर 3 लाएगा। यानी 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर बार 3 आए, तो मतलब जो भी एलसीएम होगा उसमें 3 जोड़ना है।
तो एलसीएम के किसी भी मल्टीपल में भी तीन जोड़ोगे ना, तो भी आपका वही आंसर आएगा, मतलब आंसर सही निकलेगा। लेकिन छोटी संख्या पूछ रहे हैं, इसलिए हम वो मल्टीपल वन ही लेते हैं। तो अब क्या करें? अब हमें ऐसा मल्टीपल ढूंढना है 840 इंटू के जमा 3 में, जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो कैसे करें भाई? तो उसका तरीका ही है मेरे बच्चे, कि आप 840 को 9 से भाग दो। भाई 840 को 9 से भाग दोगे तो 9 9 81, 3, 9 3 27, 3, यानी 93 के, मतलब 93 को छोड़ो, 837 के प्लस 3 के जमा ये वाला 3। ऐसा मैंने क्यों किया? भाई 840 को भाग देने पे 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब 837 तक एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 840 को 3 दे रहा है, यानी 837 जो है ये मेरे प्यारे बच्चों 9 से पूर्णतः भाग हो रहा है। 9 से पूर्णतः भाग हो रहा है। बचा क्या? 3 के प्लस 3, क्योंकि ये तो 9 से भाग हो रहा है, इसीलिए तो हमने सोल्व किया ऐसे। तो अब ये 3 के प्लस 3 में ऐसा नंबर देखिए के की क्या वैल्यू रखें कि ये नंबर एग्जैक्ट 9 से डिवाइड हो जाए। तो के की वैल्यू 1 लेंगे, तो 1 इंटू 3, 3 प्लस 3 कितना आएगा? 6। 9 से भाग नहीं हो रहा, हटा दो। के की वैल्यू 2 ले लो, तो 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 6 और 3 9। मेरी बात समझे या नहीं? तो 9 मेरे प्यारे बच्चों 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। हाँ है ना? इसका मतलब के की जो वैल्यू है वो कुछ और नहीं, 2 है। अब के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 840 गुना 2 1680, जमा 3 करेंगे 1683। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर है। हाँ है ना? समझो। करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है जी, समझते हैं। कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 7 से पूरी तरह विभाजित होती है तथा 3 4 5 व 6 से भाग देने पे क्रम से 2 3 4 5 से स्पष्ट बचता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जी, 3 4 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो 3 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा, इस बात पे चर्चा करते हैं। तो भैया एलसीएम निकालते हैं। 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 6 को 2 गुना 3, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है जी, एलसीएम आया। तो ये 4 3 12 5 60, यानी मेरे प्यारे बच्चों वो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो 60 होगा। समझे मेरी बात। तो एलसीएम निकल के आ गया आपका। अब अगली लड़ाई पे, कि हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है जी, 2 3 4 और 5, माइनस कर दो। तो 1 1 1 1, हाँ है ना। आपके मन में ये होगा कि क्या हर बार ये सेम बचेगा, आप घबराइए मत, सेम बचेगा। नहीं बचेगा तो वो इलाज भी बताऊंगा। तो जो कॉमन रिमाइंडर है मेरे बच्चे वो माइनस कर दोगे, यानी 60 माइनस 1 इज योर राइट आंसर। यानी 59 वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसे आप 3 4 5 व 6 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 2 3 4 व 5 बचेगा। शेषफल क्रम से 2 3 4 व 5 बचेगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ है ना। लेकिन वो कह रहा है कि 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। तो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि 60 का वो नंबर मल्टीपल होगा -1। तो भैया के की वैल्यू अब 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 से करेंगे तो 7 और 2 56, यानी 56 के तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया मेरे बच्चे। बचा कितना, 4 के -1। इसका मतलब के की ऐसी वैल्यू रखनी है, के की ऐसी वैल्यू रखनी है 4 के -1 में जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए 7 से। तो के की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1। तो 4 एकम 4 में से गया 4 ना 3, नहीं होगा 7 से डिवाइड, 2 लेते हैं। 4 दूनी 8 में से गया 7, 7 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों के की वैल्यू हो गई 2। तो 60 इंटू 2 -1, 60 दूनी 120 में गया 119। यानी मेरे प्यारे बच्चों 119 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो 3 4 5 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 लाएगा, लेकिन 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ला देगा। हाँ है ना। हर बार 2 पे नहीं आता, बड़े पे भी आएगा, घबराए ना, करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों,
वो मैं वक्त पे देखूंगा। ये तो हो गया, देखिए यार, 3 4 5 व 6, इसका मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लोगे तो मेरे बच्चे एलसीएम आ जाएगा, इसका कितना भी निकाला था 60, तो एलसीएम आएगा 60। हाँ है ना। अब यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 1, यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 2, यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 3, यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 4। तो मेरे प्यारे बच्चों हर बार अलग अलग रिमाइंडर आने लग रहे हैं। तो ये 2 आया, ये 2 आया, ये 2 आया, ये 2 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों जो कॉमन रिमाइंडर होता है ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ है ना, कॉमन जो होता है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बात पे कि ये आया 58, तो ये तो आंसर है ही नहीं। सवाल में कह रहा है कि ऐसा नंबर चाहिए जो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो। तो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो तो मान लेते हैं कि 60k-2 वो नंबर है जो 13 का मल्टीपल भी। तो 13 से भाग दें, 13 39, 13 चौक 52, 52k + 8k-2। तो मेरे बच्चे ये तो 13 से डिवाइड हो ही रहा है, मेन लड़ाई है 8k-2 की। यानी के की आप एक ऐसी वैल्यू रखिए 8k-2 में जो रखते ही ये 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। हाँ है ना। तो भैया क्या वैल्यू रखें, रखिए 1 रख के देखिए। भाई के की वैल्यू आप रखिए 1, 1 रखेंगे, 8 एकम 8 में 2 गया, नहीं बनेगी। 2 रखिए, 8 दूनी 16 में 2 गया 14, नहीं बना। 3 रखिए, 8 तिया 24, नहीं बना। 24 में 2 गया 22, नहीं बना। 4 रखिए, 8 चौक 32, 32 2 नहीं बना। 5 रखिए जी, 8 5 40 में से 2 गया भैया 38, 13 से भाग नहीं होता। 6 लेंगे, 8 छिंग 48 में 2 नहीं गया। 7 लो, 7 8 56, 56 में से 2 गया 54, नहीं गया। 8 लोगे, 8 8 64 में 2 गया 62, 9 8 72, 72 में 2 गया 70, 10 लोगे 10 8 80, 80 में 2 गया 78। और मेरे बच्चे 78 डिवाइड हो जाता है 13 से, 13 छिक 78। इसका मतलब के की वैल्यू कुछ और नहीं 10 हो रही है। तो के की वैल्यू 10 रखेंगे तो 60 गुना 10 600 आएगा, और माइनस मेरे बच्चे 2, तो 600 में से 2 गया मेरे प्यारे बच्चों 598। ये आपका बिल्कुल सही आंसर, ये मेरे बच्चे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ है ना। पहले समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। अरे सारे कंप्यूटर कोलिन से साफ किया कर। हाँ, ऊपर ऊपर के हिस्से। ये कितनी मिट्टी, हाँ इस वाले पे देख, अगले वाले पे हाथ लगा, इधर आ।
देखिए यार, वही सेम सवाल है। कहता 5 6 7 8 से भाग देने पर हर बार 3 से इसफल बचे, परंतु 9 से भाग दें तो कोई रिमाइंडर ना बचे। सेम उसी तरीके से। देखिए जी, कहता है यदि 30 36 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 11 से इसफल बचे, 1000 से 2000 के बीच में से कितनी संख्या है? देखिए मेरे बच्चे, 1000 से 2000 के बीच की वह संख्या बताएं जो 30 36 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो। पहले तो यही आई है, 30 36 और 80। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो भैया एलसीएम कैसे निकालें, बड़ा सवाल। 30 को लिखते हैं 2 × 3 × 5। कर रहे हो? थर्टी सिक्स को लोगे मेरे बच्चे तो 2 × 3 तो उसके, हाय बच्चे आ जाए आ जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्यारे बच्चों आ जाए, आप अंदर आ जाए। आज आपको एक बहुत बड़े स्टार से मिलाता हूँ। मेरे लिए तो ये बच्चे हैं, पर बहुत बड़े स्टार हैं यूट्यूब पे और बहुत बेहतरीन टीचर है। हम जैसे लोग भी इनकी टीचिंग स्टाइल को देख के अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी स्टार है टीचिंग की। और मैं चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे इनको जानते भी होंगे, तो मैं चाहूंगा कि मैम आपको कुछ बातें आपको बताएं जरूर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी ओह सॉरी। दैट्स ओके। हाँ, तो सर ने अभी इंट्रोडक्शन दिया बट वो आवाज़ शायद आपको नहीं आई होगी। तो सर मुझे मोटिवेट कर रहे थे अच्छी अच्छी बातें कह के। अच्छा हुआ आपने नहीं सुना। तो थैंक मेरी यू। आवाज मेरी मेरी आवाज। आपकी आ रही थी? अच्छा चलो, फिर कोई बात नहीं, फिर तो सुन ही लिया। ये कहाँ से आ रही है आवाज़? अच्छा। हाँ, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप बेहतर करें फ्यूचर में और कंसिस्टेंटली लगे रहें, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के ना तो कोई कहीं भी अच्छा कर सकता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब आप कुछ भी कैसे कर सकते हैं अच्छा, जब तक आप वहां लगे नहीं रहेंगे। किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा, बट लगे रहना है, वो इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है इतना ही ज्ञान काफी है। बाकी तो आप सर से सीख ही रहे हैं, तो सारी चीजें आप सीख जाएंगे। खुद में विश्वास रखिए, क्योंकि खुद में ही विश्वास रख के इंसान जब तक अपने साथ नहीं होता ना, तब तक जमाना भी साथ नहीं आता। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रख के और काम करते रहना है, क्योंकि लोग ही तो कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं। जिनको आप आइडियलाइज कर रहे हैं वो इंसान ही तो है। उन्होंने खुद पे काम ही तो किया है। पिछले 5 साल पहले आप उनको देखते वो कुछ और होते हैं, 5 साल बाद देख रहे हैं तो कुछ और हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पे काम किया है, सेल्फ इंप्रूवमेंट में काम किया है। तो इंसान इंप्रूव कर सकता है, लर्निंग की पावर उसके अंदर है। यही एक ब्रह्मास्त्र है अपने आप में कि हम सीख सकते हैं। तो कुछ भी लगे कि कहीं भी कमजोरी है, चाहे वो मैथ्स हो या कुछ और हो, तो ये हमेशा याद रखना है कि यार सीख लेंगे, क्या दिक्कत है, इंसान ही तो सीखता है। तो ये एटीट्यूड हेल्प करता है कहीं ना कहीं। बाकी सर हैं तो अब बाकी की बात सर ही संभालेंगे। थैंक यू सो मच सर। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात जरूर समझिए कि आदमी सबसे ज्यादा मोटिवेट किससे होता है? जब वो अपनी उम्र, बल्कि आपकी उम्र से भी छोटी है ये 20 21 साल की। आप में से बहुत सारे बच्चे 15 16 18 साल के होंगे, बहुत सारे 22 23 साल के होंगे। आप देखिए कि 20 21 22 साल की उम्र में अपने आप को एस्टेब्लिश करना और इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर करना और इतने लाखों बच्चों की मदद करना अपने आप में कितना बड़ा काम है। आपको किसी और से, जिसकी उम्र 40 साल हो गई है या जिसने एक बहुत टाइम बिता दिया, उससे सीखने की जरूरत ही नहीं है। आपसे भी छोटी उम्र की एक बच्ची इतना सब अचीवमेंट करने लग रही है, तो जब ये कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं।
इसने भी किया होगा तो जीरो से ही स्टार्ट किया होगा, बिल्कुल धीरे 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 छोटे बच्चे की तरह कदम बढ़ा 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 के तब जाके ये बच्ची आज इस लेवल पे पहुंची है। अभी भी सीख रहे हैं। सीख ही रही है, जेन्युइन बात है। और उम्र क्या है, 20-21 साल में बच्चे को समझ नहीं होती और ये बच्चे दुनिया को समझा रहे हैं। यानी हमें इन बच्चों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और आप में से बहुत सारे बच्चों की ये हम उम्र होगी, बहुत सारे बच्चों से बड़ी होगी और बहुत सारे 80% बच्चों से छोटी भी होगी। तो आप देखिए कि कितना आपको सीखने को मिल रहा है। अगर आपकी उम्र से छोटा ही बच्चा अगर सामने आके ये सारी अचीवमेंट लेता है, एक टीचर जो आपके सामने खड़ा है जिसकी उम्र 40 साल है, वो एग्जाम्पल दे सकता है कि 22 साल की उम्र में फलाने ने ये किया, उसने ये किया, उसने अचीवमेंट किया। आज तो आपके सामने ही है ये सारी चीजें कि इस 20-22 साल की उम्र की बच्ची इतने बड़े बड़े अचीवमेंट करी, इतने बड़े बड़े काम कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक्चुअल चीजों से जो एग्जिस्ट कर रही है उनसे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम। ऑल द मेरे लिए बच्चे हैं ये, और भगवान इनको खुश रखे और आगे बढ़ाए, और आपसे फिर मिलवाऊंगा मैं इन्हें। तो आज तो मैम को भी काम है, बस आज आपसे मुलाकात इतनी ही थी। बिल्कुल सर, 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा बात कर लीजिए। तो मैं खुद सर से बहुत कुछ सीखती हूँ, इतने काम है सर, मतलब इतनी अरे शांति से मैं कभी भी कोई भी वीडियो देखती हूँ, मिलती भी हूँ, तो एकदम पीस बिल्कुल रहता है। और एक्सपीरियंस तो है ही ऑफ कोर्स, उसमें तो कौन क्या ही बोल सकता है, मतलब शायद मैं जितने साल की होंगी उससे ज्यादा टाइम डबल डबल पढ़ाते हुए होंगे। डबल हो गया मुझे, बिल्कुल उतना बिल्कुल साल मेरी उससे डबल एज होगी और डबल उस उतना मेरे को पढ़ाते हुए हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब वो कोई मतलब खरीद नहीं सकता एक्सपीरियंस, वो सिर्फ जेनो चीज। मतलब अर्न किया जाता है। और मुझे अच्छा लगता है सर, अरे मतलब थैंक यू। सीख पा रही हूँ साथ में। और बस हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप उनको गुड विशेस दे दीजिए, फिर मैं निकलती हूँ आपकी भी क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत ढेरों बधाई इतने अच्छे टीचर्स के लिए, आपको नए साल की ढेरों बधाइयां। और आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपके अपने जीवन के लिए। आप बहुत अच्छा करें, और आप अच्छा करेंगे ही जब आपके साथ इतने अच्छे गुरु जुड़े हुए हैं और इतना सॉफ्ट स्पोकन है, इतना बढ़िया से आपको समझाने वाले हैं, तो आपका रास्ता बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू वेरी थैंक मच यू मेरे सर, बच्चे, थैंक यू बच्चे, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक हैप्पी न्यू ईयर सर। यू। आपको भी बच्चे। आइए मेरे बच्चों, क्वेश्चन पे आते हैं। 80 पे आता है। तो ये हुआ 16×5 80 मेरे बच्चे। तो 16 को लिखेंगे 2⁴ × 5। हाँ है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम देखेंगे तो एक तो मेरे बच्चे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 2⁴ ठीक है। यहाँ 3⁴ फिर मेरे बच्चे बचा 5। तो आप देखेंगे एलसीएम आया 16 9 × 5 720। एक बार बताइए यही एलसीएम आया कि कुछ हो रहा है? मेरी कैलकुलेशन भटक गई। मैम कौन सी क्लास लेती? हिमांशी मैम यूट्यूब पे डालिए, आपको पता चल जाएगा। जितने भी बच्चे टीचिंग के एग्जाम में, टीचिंग की फील्ड में जो तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे सी टेट हुआ, एच टेट हुआ, स्टेट बोर्ड के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, प्राइमरी टीचर हो, आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, वो सब बच्चे इन्हीं के पास पढ़ते हैं। 100% बच्चा इनके पास पढ़ता है। बहुत अच्छी इनमें एफ आर्ट है पढ़ाने की। तो अभी पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिर समझाता हूँ 10 सेकंड बाद।
देखिए, तो इसका मतलब मेरे बच्चे 720 आया आपका एलसीएम, यानी 720 वो सबसे छोटा नंबर है जो 30, 60 और 80 से डिवाइड हो, और रिमाइंडर आना चाहिए जी 11। तो इसका मतलब 720 प्लस 11 वो नंबर होगा मेरे बच्चे। अगर मैं इसी बात को थोड़ा और घुमा लूँ यहाँ से, तो मैं इसको ऐसे ही कहूँगा आपको, 720K प्लस 11, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे क्या करता हूँ आपको, भैया इसे, मुझे जो भी नंबर चाहिए इस तरीके का, वो ऐसा नंबर चाहिए जो मुझे किसके किसके बीच में हो मेरे भाई, 30, 36, 80 से तो डिवाइड होता हो, लेकिन 1000 से 2000 के बीच में हो। तो भैया 720 इंटू कोई भी मल्टीपल प्लस 11 टाइप का जो भी नंबर बनेंगे, वो मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे नंबर जो होंगे वो 30, 36 और 80 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे। तो करिए क्या आप लोग, आप इसे भैया एक रखेंगे तो 720 और 11 731 आ जाएगा। के की वैल्यू 2 रख लीजिए, 2 रखेंगे, 0, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 1440 जमा 11 यानी 1451 ऐसी वैल्यू होगी जिसे आप 30, 36 और 80 से भाग देंगे तो हर बार रिमाइंडर 11 बचेगा। क्या हम 3 वैल्यू रखें तो आएगा? तो आप कहेंगे ना सर 3 रखते ही तो ये 2100 प्लस चला जाएगा, और हमें जो आंसर चाहिए वो 1000 से 2000 के बीच में चाहिए। तो 1000 से 2000 के बीच में केवल एक ही वैल्यू है और वो है 1451। तो मेरे बच्चे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात समझ पाए? अब इसी में और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे टाइप पे खोलेंगे। इसको करिए जी, बहुत प्यारा सवाल है। आइए, कहते हैं मान लीजिए एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। घबराइए नहीं। सबसे पहले आप ये देखिए, 12, 16, 18 और 21 से एग्जैक्ट डिवाइड कौन सी होती है? इनका एलसीएम 12 को लिखेंगे 3 इंटू 4, 3 गुना 2 की पावर 2, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, 18 को लिखेंगे 9 गुना 2 यानी 3 की पावर 2,
21 को 3 गुना 7। देखिए मेरे बच्चे, 2 में 2 की पावर 4 ले लीजिए, 3 में 3 की पावर 2 ले लीजिए, गुना 7, 16, 9, 7। तो 16 नीम में 144, 144 को 7 से करेंगे भाई, 144 को 7 से, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 एकम 7 और 3 10, 1008। 1008। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1008। एलसीएम जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 1008। अब कह रहा है जी, अच्छा इसमें तो पूरी तरह डिवाइड कराना है ना, रिमाइंडर तो बच ही नहीं रहा ना मेरे भाई, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो यानी 1008 मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा नंबर होगा ना, सबसे छोटा नंबर होगा जो इनसे एग्जैक्ट डिवाइड होगा। किस किस से? 12, 16, 18, 21 से। मिटाते हैं जी। अब लड़ाई कहीं और है। 1008 भी इन सब से डिवाइड होगा और 1008 का कोई मल्टीपल भी मेरे बच्चे इन सब से डिवाइड होगा। हाँ है ना? 12, 16, 18, 20 से 1008 भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा और इनका कोई मल्टीपल भी डिवाइड होगा। अब क्या कहानी है मेरे बच्चे? अब कहानी यह है कि हम ऐसा कुछ करें इसमें कमाल, कि अगर हम के की वैल्यू 1 की जगह 2 ले लें तो आएगा 2016। 2016 क्यों? क्योंकि जो आंसर आना चाहिए ना वो ऐसा नंबर आना चाहिए, यानी नंबर होगा कोई एक्स, इसमें 2000 जोड़ते ही जो उत्तर बन के आए ना हमारा, वो मेरे बच्चे 12, 16, 18 और 21 से भाग होना चाहिए। तो इसका मतलब 12, 16, 18, 21 से भाग होने वाला वो नंबर देखना है जो 2000 से बड़ा है, क्योंकि 2000 में कुछ जोड़ के आने लग रहा है। हाँ है ना? तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि भाई 2016 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। भाई अगर 1008 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है 12, 16, 18, 21 से मेरे प्यारे बच्चों, तो 2016 भी डिवाइड होगा। के की वैल्यू 2 ले लूं, के की 3 ले लूं तो वो भी डिवाइड होगा। तो एक्स की क्या वैल्यू होगी? तो आप कहेंगे जी एक्स की वैल्यू होगी 16। हाँ है ना? तो उसने कहा कि भाई एक्स के अंकों का योग बताओ, तो 6 और 1 7। ऑप्शन सी इज योर आंसर। थोड़ा समझना होगा, बात समझ में आएगी। मेरे बच्चों जिस जिसको समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट करिए। कमेंट ही नहीं पहुंच पा रहे मेरे तक आपके। पहले आप समझिए फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें खुद पीने की ज्यादा है। जब खुद कोशिश करेंगे समझने की तो मैं समझा पाऊंगा बेटर तरीके से।
ये मेरे ये बहुत आसान आसान से सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, समझ। इट लुक्स सम डिफरेंट ना यार। देखिए मेरे बच्चे, 24 32 36 54 से एग्जैक्ट डिवाइड हो तो भैया 24 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 3, 8 3 24 होता है। 32 को 2 की पावर 5, 36 को 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, 54 को अब भैया 2 गुना 27 यानी 3 की पावर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम लोगे आप जब, तो 2 की पावर आएगा 3, मैक्सिमम 2 की पावर 3 है। अरे यार गलत बोल रहा हूँ, 2 की पावर 5 है भाई, 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो मैक्सिमम क्या है 2 की पावर 5। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो मैक्सिमम क्या है 3 की पावर 3। हाँ है ना, बस यही है ना, और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो ये आया 32 और ये आया 27, 32 गुना 27 कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा आंसर। 14, 2 दूनी 4 1 5, 27 दूनी 54, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 5 1 6 8, 864, 864, 864। अब एलसीएम आया हमारा 864, यानी 864 वो नंबर है जो 24 32 36 से एग्जैक्ट डिवाइड, 24 36 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है ना, 24 36 64 864 एग्जैक्ट डिवाइड। लेकिन कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 जोड़ देने पे नंबर डिवाइड हो। तो हमें पता है कि यार 864 जो है वो एग्जैक्ट डिवाइड होता है? साउंड सही नहीं आ रहा, देख भाई साउंड में क्या दिक्कत आ रही, आप देखियो है चीज से खराब हुई है, इससे पहले क्वेश्चन खराब हो गए थे, अब ठीक आ रही। 1 मिनट रुक जा, मैं लगा लेता हूँ इसको, फिर सही आएगी। अब ठीक आ रही है बच्चों हैं? अब ठीक है, करेक्ट। तो मेरे बच्चे एलसीएम आ गया 264। अगर एलसीएम 264 आ गया तो 864 आ गया, तो वो कह रहा है वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिसमें जैसे ही 5 जोड़े तो जो रिजल्ट आए
वो 24, 32, 36 और 54 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड हो 864 है। तो किस नंबर में 5 जोड़े के 864 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 859। 869 में 5 जोड़ 864 आ गया, यानी डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। डी ऑप्शन मेरे बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ है ना? चलिए मेरे बच्चे, आज फिर इतना ही रखते हैं। बाकी कल ये HCF LCM आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल खत्म हो जाएगा। 7 तारीख से आपका टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे।